नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रकाश सिंह और इस वक्त आप मुझे खास कार्यक्रम में देख रहे हैं जिसका नाम है बिहार में चुनाव बा। तो बिहार में चुनाव तो है, ये साल चुनावी तो है, लेकिन बिहार के जो सीटों का गणित है वो समझे बिना सब कुछ अधूरा है, क्योंकि जो चुनावी लड़ाई है इस बार वो बेहद ही दिलचस्प होना है। बिहार में आरजेडी अपनी ताकत दिखाएगी, बिहार में बीजेपी भी अपनी ताकत दिखाएगी। तो ताकत की भी ये लड़ाई है। बिहार में प्रशांत किशोर भी अपना ताकत दिखाएंगे। जनसुराज 243 सीटों पर लड़ेगी। हम चंपारण से शुरू किए हैं क्योंकि बिहार का चंपारण का जो इलाका है वो एनडीए के लिए गढ़ है, भाजपा के लिए गढ़ है। इस बार टूटेगा कैसे ये गढ़, जो भाजपा का किला है, इसे ध्वस्त कैसे किया जाएगा? तो इसको लेकर तेजस्वी यादव हो या फिर राहुल गांधी, मुकेश साहनी हो या फिर दीपांकर भट्टाचार्य जैसे नेता, इन्हें बहुत पसीने बहाने पड़ेंगे। हम इस रिपोर्ट में बिहार में चुनाव बाके इस कार्यक्रम में आज जब एपिसोड 2 कर रहे हैं, 3 सीटों का गणित आपको समझा रहे हैं। 3 और सीट का गणित समझाएंगे और 3 जो सीट है, मैं कह रहा हूं कि ये भाजपा का गढ़ है। ये 3 सीट बड़ा दिलचस्प है। अब देखिए, तेजस्वी यादव है, कंधे पर बड़ी जिम्मेवारी है। कांग्रेस, लेफ्ट, वीआईपी, अब आने वाले वक्त में तो मुझे लगता है कि आरएलजेपी भी हो जाएगा। इन तमाम दलों को लेकर चल रहे हैं। सबसे बड़ी पार्टी बनकर आरजेडी उभरी और आरजेडी इस बार फिर से सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है महागठबंधन के अंदर। दूसरी ओर एनडीए है जिसका चेहरा नीतीश कुमार है, उसमें बीजेपी है और मैं कह रहा हूं कि भाजपा का यह किला है, गढ़ है। तो खैर, समझने की जरूरत है गणित को कि गणित क्या कहता है। आप अब से पहले जो है वो चंपारण के, पश्चिमी चंपारण जिले के 9 सीटों के 3 सीटों के बारे में तो जान चुके हैं। ये 3 सीट कौन कौन थे? वाल्मीकि नगर, रामनगर और नरकटियागंज। देखिए, एक सीट पर जो है वो जेडीयू का कब्जा है, धीरेन्द्र प्रताप सिंह का। 2 सीट पर भाजपा का। लेकिन अब जो 3 सीट के बारे में बताने जा रहे हैं, इस तीनों सीट का गणित बहुत मजेदार है दोस्तों, बहुत मजेदार। आज इस रिपोर्ट में बागाहा, नौतन और लौरिया विधानसभा सीट की हम बात करेंगे दोस्तों। ये तीनों सीट बेहद ही दिलचस्प लड़ाई का है। यहां जोरदार मुकाबले की तैयारी चल रही है और मैं कहता हूं कि आपको शुरू से लेकर अंत तक समझना होगा, क्योंकि गणित 2020 के नतीजे से आप नहीं समझ सकते। और जब आप पूरे समीकरण को समझना हो तो आपको जाना पड़ेगा पीछे। एक बार आपके मोबाइल स्क्रीन पर हम 2020 के चुनाव का ये पूरा माजरा दिखा रहे हैं। 2015 के चुनाव का दिखा रहे हैं और 2010 के चुनाव का दिखा रहे हैं। और ये विधानसभा सीट है बागाहा। राम सिंह विधायक हैं, 30,020 वोटों से ये चुनाव जीते हैं कांग्रेस के जयेश मंगल सिंह को हराकर। यहां पर अगर आप देखें तो निर्दलीय या फिर जनसंघर्ष दल से जब पूर्णमासी राम जैसे नेता चुनाव लड़े तो वो 4थे नंबर पे चले गए। राम सिंह भाजपा से चुनाव जीते, 90,013 वोट मिला इन्हें। जयेश मंगल को जो है वो 59,993 वोट मिला। यहां पर एक बड़ी जीत हासिल कर ली इन्होंने, राम सिंह ने। और अगर मैं पूर्व में जाऊं तो राघव शरण पांडे जो 2015 में चुनाव लड़े थे, उन्होंने जेडीयू के भीष्म सहनी को हराया था। महागठबंधन से सीट जो है वो जनता दल यूनाइटेड के खाते में गई थी। भीष्म सहनी चुनाव लड़े थे और चुनावी मैदान में उन्हें 8,083 वोट से राघव शरण पांडे ने हरा दिया था। लेकिन यहां आप अगर आंकड़ा पढ़ें तो मोहम्मद कमरान अजीज
बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार थे। 8292 वोट लाया इन्होंने और हद तक मुसलमानों के वोट भी काटे थे, जिसका नुकसान खामियाजा भीष्म सहनी को उठाना पड़ा और जेडीयू के टिकट पर वो चुनाव लड़कर हार गए। राघव शरण पांडे चुनाव जीत गए। 2010 में ये सीट जेडीयू जीती थी। महागठबंधन से उस वक्त बिखराव था महागठबंधन में, और महागठबंधन में तमाम पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही थी। 10 के चुनाव में यहां पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव जीती थी प्रभात रंजन सिंह, और इन्होंने 49,055 वोटों से जीत हासिल की थी। और आपको मैं बताऊं कि यहां पर राम प्रसाद यादव चुनाव लड़े थे, जिन्हें 18,455 वोट मिले थे। अगर आप देखें तो कांग्रेस भी यहां पर लड़ी थी, 6,000 वोट मिला था रंजीत राव को 2010 के चुनाव में। तो एक बड़ी जीत हासिल की। और देखिए, मैं बागहा की बात कर रहा हूं। ये बागहा का जो चुनावी गणित आप पढ़ रहे थे, एक साथ 3 चुनावों के नतीजे आपको मैं दिखा रहा था। ये मैं इस वजह से दिखा रहा था कि इस गढ़ को समझना होगा। यहां भाजपा तब भी जीती जब भाजपा एनडीए के साथ मिलकर लड़ी, जिसमें एनडीए को बीजेपी ने लीड किया। यहां भाजपा तब भी जीती जब नीतीश कुमार लीड कर रहे थे महागठबंधन को, और वहां पर जेडीयू के भीष्म सहनी को हरा दिया। लेकिन जेडीयू 2010 में यह सीट जीत गई, और एक बड़ी जीत 49,000 से अधिक वोटों से हासिल किया था प्रभात रंजन सिंह ने। देखिए, यहां पर जो है वो राजपूत जाति के लोगों की बड़ी आबादी है, और दूसरे नंबर पर है यादव है, मुसलमान है। तो यादव और मुसलमान निर्णायक भूमिका में होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के उम्मीदवार भी राजपूत रहे, लेकिन उन्हें चुनावी अखाड़े में हारना पड़ा। यहां पर आप अगर कह सकते हैं, अगर निर्णायक वोटर में, तो निर्णायक वोटर में जो है वो ब्राह्मण है, मुस्लिम है, यादव है और भूमिहार है। तो ये बागहा का गणित आप समझ रहे थे। सबसे बड़ी आबादी जो है वो बागहा की चुनावी अखाड़े की लड़ाई में राजपूतों की भूमिका होती है, और वही जीत हार तय करते हैं जो बीजेपी के साथ चले जाते हैं, चाहे वो राघव शरण पांडे हो, या फिर आप प्रभात रंजन सिंह की बात करें, या फिर आप बात करें राम सिंह की, जिन्होंने जीत हासिल की है। तो बागहा का गणित है। बागहा इस बार कांग्रेस ही चुनाव लड़ रही है, और भाजपा एनडीए से चुनाव लड़ रही है। 2 बार जेडीयू ने तैयारी की है, लेकिन चुनाव लड़ रही है। अब मैं बात करूंगा लौरिया की। लौरिया सीट जहां से विनय बिहारी निर्दलीय चुनाव जीत गए। एक बार लौरिया का ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं और समझाते हैं कि जो रिजल्ट का गणित है वो गणित क्या कहता है। लौरिया का भी गणित बेहद दिलचस्प है। लौरिया आपके सामने है। लौरिया का ये रिजल्ट, जहां विनय बिहारी बीजेपी के कैंडिडेट 29,004 वोटों से 2020 के चुनाव में जीते, और इन्होंने चुनावी मैदान में हराया शंभू तिवारी को। देखिए, शंभू तिवारी को 48,923 वोट मिले थे। राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर ये चुनाव लड़े थे। इसके अलावा यहां पर बसपा ने भी अच्छी खासी वोट हासिल की थी। राम कौशल प्रताप सिंह यहां चुनाव लड़ गए थे, जिन्हें 17,515 वोट आए। सबसे मजे की बात यह है कि नोटा की भी भूमिका रही है 3300। तो यहां पर जो जीत हासिल की विनय बिहारी ने 2020 के चुनाव में आरजेडी को हराकर, 2015 का चुनावी नतीजा कहता है कि विनय बिहारी आरजेडी के कैंडिडेट को हराए 2015 में भी, जब महागठबंधन का नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे थे, तब 17,573 वोट से हराया था। देखिए, रणकौशल प्रताप जो हैं, ये 2020 का भी चुनाव लड़े बसपा के टिकट पर, और इनकी तैयारी फिर से है 2025 में भी है। शंभू तिवारी जो चुनाव लड़े थे राष्ट्रीय जनता दल से, वो 2015 में निर्दलीय चुनाव लड़ गए, और शंभू तिवारी की एक बड़ी छवि भी है उस इलाके में, लोग कहते भी हैं। तो इन्होंने 20,000 वोट लाया, और रणकौशल सिंह जो आरजेडी से चुनाव लड़े, उन्हें 39,778 वोट मिले। जेडीयू तब साथ में थी, कांग्रेस तब साथ में थी, बसपा अलग लड़ रही थी। बसपा से सुनील कुमार चुनाव लड़े थे, और भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर यहां पर विनय बिहारी ने बड़ी जीत हासिल कर ली। 2010 की भी मैं बात करूं तो देखिए, यहां 2010 में बड़ा खेला हो गया। 2010 की लड़ाई तो भाई अपने अपने औकात की लड़ाई थी। महागठबंधन नहीं था, एनडीए था। तो 2010 के चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़े विनय बिहारी मात्र 38,381 वोट लाकर जीत गए 10,881 वोटों से। प्रदीप सिंह लड़े जेडीयू के टिकट पर, एनडीए से इन्हें हार का सामना करना पड़ा, इन्हें 27,500 वोट आया।
लेकिन वहीं आप आरजेडी के कैंडिडेट शंभू तिवारी को जो देखे, जो 2015 में निर्दलीय लड़े, 2020 में आरजेडी से लड़े, भले वो हारे हों, लेकिन आप देखें कि वो जब राजद के टिकट पर 10 का चुनाव लड़े तो 22,140 वोट मिला यहां पर, और कांग्रेस भी लड़ी थी जिसको 9582 वोट मिला विश्व मोहन शर्मा को, बसपा को यहां पर 4133 वोट मिला। तो ये जो चुनावी लड़ाई है, आपको मैं कह रहा हूं कि ये भाजपा का गढ़ है। और देखिए स्वर्ण बहुल इलाके में शंभू तिवारी जैसे नेता जो 3 बार चुनाव लड़े, 4 बार चुनाव लड़े, भले उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन राजद के साथ भी वो चुनाव लड़े, वो निर्दलीय भी चुनाव लड़े, और उनका जो निर्दलीय में वोट है वो भी कम नहीं है, 20,000 से अधिक वोट है। विनय बिहारी उस इलाके में आज की तारीख में वहां पर फिर से वो एक प्रबल दावेदार हैं, और यहां भी जो है वो स्वर्ण ही जो है वो निर्णायक भूमिका में है, जीत हार तय करते हैं कि किधर का सिक्का किधर लेकर जाना है। दूसरी ओर भूमिका बहुत बड़ी होती है पचपनिया जाति की भी, तो पिछड़ा अति पिछड़ों की भी बहुत अच्छी खासी आबादी है, लेकिन निर्णायक भूमिका में यहां पर स्वर्ण है। नौतन की बात करेंगे, नौतन विधानसभा सीट, तीसरा विधानसभा सीट, और आज के इस एपिसोड का, दूसरे एपिसोड का बिहार में चुनाव का आखिरी विधानसभा सीट, तीसरा नौतन का गणित क्या कहता है। वे पश्चिमी चंपारण है भाई, ये भाजपा का गढ़ है, यहां मात्र 1 सीट चुनाव जीती, वो भी लेफ्ट है, बाकी 8 सीटों पर जो है वो यहां पर एनडीए ने परचम लहराया 9 में से। तो नौतन का एक बार ग्राफिक्स देख लीजिए, 3 सालों का हिसाब, आप 3 चुनावों का हिसाब आपको हम दिखा रहे हैं नौतन का। नौतन से 2020 के चुनाव में जो है वो नारायण प्रसाद चुनाव जीते, बिहार सरकार के ये मंत्री भी बने थे हाल में, और इन्होंने बड़ी जीत हासिल की थी कांग्रेस के शेख कमरान को हराकर, और ये सीट फिर से कांग्रेस के खाते में ही जा रही है। यहां पर जो है वो 25,896 वोटों से नारायण प्रसाद चुनाव जीते थे नौतन का 2020 में। निर्दलीय मनोरमा प्रसाद ने 15,421 वोट लाए थे। इसके अलावा नंदकिशोर प्रसाद जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से चुनाव लड़े थे, उन्होंने 4587 वोट लाए थे। नारायण प्रसाद ने बड़ी जीत हासिल की थी 20 में, और 20 में चुनाव जीतने के बाद वो मंत्री भी बने। बैद्यनाथ महतो जेडीयू के टिकट पर 15 में चुनाव लड़े महागठबंधन से, और वो चुनावी अखाड़े में उतरकर हार गए। फिर उन्होंने हराया उन्हें नारायण प्रसाद ने 14,335 वोटों से 66,697 वोट नारायण प्रसाद को मिले थे। तो एनडीए उस वक्त जीती थी, और 2010 की मैं बात करूं जब एनडीए तो था, महागठबंधन नहीं थी, तो उस वक्त का नतीजा यह है कि मनोरमा प्रसाद जो 2015 के चुनाव 2015 में माफ कहूंगा 2020 में जो निर्दलीय चुनाव लड़े, मनोरमा प्रसाद जो है वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीते थे, विधायक बने, 40,894 वोट मिला इन्हें, 22,764 वोटों से जीत हासिल की थी। और नारायण प्रसाद जो है तब लोजपा से लड़े थे, ये रामविलास पासवान के साथ थे, 18,130 वोट मिला, और इसके बाद ही 2015 में ये चुनाव से पहले भाजपा में गए और भाजपा ने टिकट दिया था। सीपीआई को इस सीट पर जो है वो 15,764 वोट मिले थे। इसके अलावा कांग्रेस भी लड़ी, और आरजेडी हालांकि उस वक्त इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ी थी, और लोजपा यहां पर चुनाव लड़ी थी। लोजपा ने 18,130 वोट हासिल किए थे। उस वक्त गठबंधन था, महागठबंधन, जिसमें कांग्रेस नहीं थी। तो खैर ये 3 चुनावों के नतीजे हैं। और देखिए नौतन भी भाजपा, लौरिया भी भाजपा, बगहा भी भाजपा। अब इस 3 सीट पर अगर आपने देखा होगा तो आरजेडी की तैयारी जो है इसमें 2 सीटों पर है, लेकिन 1 सीट आरजेडी देगी, 1 सीट पर आरजेडी लड़ेगी। बगहा का सीट जो है वो कांग्रेस भी लड़ना चाहती है, और राजद भी। राजद और कांग्रेस दोनों के दावेदार हैं, तो आरजेडी इस सीट चाहती है कि कांग्रेस से लेकर वो लड़े। और बगहा की जो सीट है उसके बाद लौरिया की सीट अगर आप देखेंगे तो लौरिया में भी राजद चुनाव लड़ी है। हालांकि इस बार क्या होगा ये तो देखना होगा, आरजेडी ही लड़ेगी या फिर कांग्रेस, क्योंकि ये स्वर्ण बहुल इलाका है। लेकिन जब हम बात करते हैं नौतन की, तो नौतन का इस बार मुकाबला जाहिर सी बात है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही होगा, और सिटिंग एमएलए को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं, टिकट को लेकर। खैर कैंडिडेटों की तो बात भविष्य में होगी। आप लगातार बने रहिए, हम आपको जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नई का साल मुबारक हो चाचा।
हाँ मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। कहाँ का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहा है। इस सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।